बिस्मि रब्बिक, ए महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए। हज़रात गिरामी, इस आयत के बारे में तफासिर को देखिए, आप अहादीस का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कुरान में जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई है वही आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिक, यानी अपने रब के नाम से पढ़िए। जब हुजूर को पहली वही आई है तो इकरा का लफ्ज लेकर के आया है, लफ्ज इकरा आया है, यानी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें आई है, इन सब चीजों का वजूद जब बाद में हुआ है, लेकिन जब कुरान में चीजों के हुक्म नाजिल हुआ, अगरचे उन अशिया का वजूद हो चुका हो, लेकिन उन अशिया को जो कुरान में इंकशाफ किया गया है, कुरान में जो उन अल्फाज को बयान किया गया है, उन सबों को बाद में बयान किया गया है। अगर किसी चीज को फौकियत दी गई है, किसी चीज को अहमियत दी गई है, तो समझा जाता है वो कोई दूसरी चीज नहीं है, बल्कि वो तालीम है, बल्कि वो इल्म है। इसलिए रब तबारक व तआला ने अपने महबूब से इरशाद फरमा दिया, ए महबूब तुम पढ़ो, यानी कि तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। अगर इंसान तालीम याफ्ता नहीं है तो वो जिंदा समझ लीजिए एक लाश की तरह है। अगर वही तालीम हासिल कर ले, समझ लीजिए वो खुदा को पहचान लेगा। इंसान तालीम हासिल कर ले तो फिर वो अपने आप को पहचान लेगा, अपने मियाँ बीवी के हुकूक को पहचान लेगा, भाई बहन के हुकूक को पहचान लेगा, और दुनिया की तमाम चीजों को अपने निगाहों के सामने रखेगा। और जब वही इंसान तालीम से महरूम होगा तो जहालत फैलेगी, और जब जहालत फैलेगी तो कौम गुमराही की तरफ चली जाएगी। अब देखिए, तारीख का मुताला करें, 19वीं सदी से पहले की तारीख देखिए। 19वीं सदी जब से 20वीं सदी आई है, स्पेन के जवाल के बाद, स्पेन में हमारी हुकूमती जवाल जैसी हुई, वो सिर्फ सियासती जवाल नहीं थी, बल्कि वो इल्मी जवाल भी मुसलमानों की है। उसके बाद मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है कि दुनिया की सबसे बदतरीन कौम से भी मुसलमानों की हालात पसमादा हो चुकी है, और ये हकीकत है। अब देखिए तो आपको मालूम होगा, आज से कई सौ साल पहले चाहे हमारी इज्जत थी, हमारे लिए लोग अपने जानों को कुर्बान कर दिया करते थे, जिस राह पे चल दिया करते थे वो जो है शैतान हट जाया करते थे। ये मुसलमानों की शान थी। आप अपने आप को पहचाने, आपका वकार था, आपको लोग इज्जत की निगाहों से देखा करते थे, आपको लोग दूर से सलामे किया करते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज भी हम मुसलमान हैं, आज भी गौसे आजम का नारा हम लगाते हैं, ख्वाजाए खाजगा की बारगाह में दस्तक हम दे रहे हैं, हुजूर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में सलाम हम पेश कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाजें हमारी मस्जिदों से हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि हमारा पसमानदा की जिंदगी गुजार रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने तालीम को छोड़ दिया है। आज भी हमारे बच्चों के हाथों में कलम आ जाए, दुनिया में आपको बंदूक लेने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों के हाथों में कलम आ जाए, हमारे बच्चे किताबें पढ़ने लग जाए, तो मेरा वादा, मेरा दावा है, मेरा यकीन है कि वो दौर पलट के आएगा कि जिन सुल्तान सलाहुद्दीन जैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, सुभान अल्लाह। तमाम हजरत से गुजारिश है कि कुर्सी लेके आगे आ जाइए, हजरत टाइम में आ चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। आप लोग आगे बैठ जाइए, कुर्सी में आइए और आगे आकर बैठ जाइए। दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरत तशरीफ रखे, बहुत ही मोहब्बतों के साथ हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। और मैं अर्ज कर रहा था हजरत गिरामी, एक मतलब दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि
कि हमारा आपके जो कमियां आई है, जो परेशानियां आई हो रही है, उसका जो उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तालीम को छोड़ दिया है। हमने जो है जो तालीम जो है, इस्लाम ने जो हमें तालीम दिया है, इस्लाम ने जो हमें दर्स दिया है, उस दर्स को हमने भुला दिया है। इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन को हम भूल बैठे हैं। यही वजह है कि आपकी जात पर दूसरे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। यही वजह है कि आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं। हज़रात गिरामी, आपको बात बताता चलूं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, वो कहता है कि इस्लाम के खिलाफ न जाने किसने किस में बातें करने लगा, इस्लाम को बुरा भला कहने लगा। जब उसकी मुलाकात, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ हुजूर, इस्लाह हो जाएगा, कुछ खता हो जाए तो। वो कहते हैं अल्लाह, उसकी जब मुलाकात अल्लामा मेरठी अलैहिर्रहमा से हुई तो उन्होंने उस चीज से लेकर के मुनाजरा किया, इस्लाम को लेकर के उन्होंने बातचीत की, फिर उन्होंने इस्लाम पे रिसर्च किया, उन्होंने इस्लाम पे तहकीक की, तो उन्होंने ये बात कही कि आई लव इस्लाम बट आई हेट मुस्लिम बिकॉज आई डोंट फॉलो इस्लाम प्रॉपर्ली। यानी मुझे जो है इस्लाम से तो प्यार है, लेकिन मौजूदा हालात के मुसलमानों से मुझे नफरत है। इसकी वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि मुसलमानों ने इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन को भुला दिया है, इस्लाम के कानून को भुला दिया है। अरे मुसलमानों के अंदर हर किस्म की बुराइयां पाई जा रही है। इस्लाम ने कहा है कि तुम झूठ मत बोलो, मुसलमान झूठ बोलने में आ गए हैं। इस्लाम ने कहा है जुआ मत खेलो, मुसलमानों के बच्चों के हाथों में जुआ, बच्चे जो है जुआ के बाजारों में घूम रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जिना के बाजारों से दूर रहो, लेकिन जिना के बाजारों में मुसलमान के नौजवान बच्चे घूम रहे हैं। और दिग्गज जितनी भी बुराइयां हैं सब के सब हमारे अंदर पाए जाते थे। इसलिए तो किसी शायर ने कहा था कि दिल के फफूले चल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले चल उठे सीने के, घर को आग लगी इस घर के चिराग से, घर को आग लगी इस घर के चिराग से। हजरात गिरामी, उलमा की फेहरिस्त बड़ी लंबी है, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई है, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने को कबूल अता फरमाए। और आप सबों के सामने तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।